आमीन। तो देखिए, शांत रहेंगे। देखिए, अगर हम किसी को सुना रहे हैं तो अगर वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देगा, हमारी बातों को नहीं सुनेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे कि तुमसे बात करना बेकार है ना। यही कहते हैं ना, जब तुम मेरी बात को ही नहीं सुनोगे तो फिर हमारा तुम्हारा मतलब क्या है। तुम हमारी बात को नहीं सुनोगे, हमारी बात को मानोगे नहीं, तो मतलब क्या है तुमको सुनाए। आमीन, हालेलुया। और सुनाने का और सुनने का मतलब होता है कि हम जो किसी को सुनाए, कोई बात उसे बताए, वो हमारे बात को गौर करे, हमारे बात को सुने, तो हमें क्या लगता है कि हमारी बात को ये मान रहा है। आमीन, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। नहीं तो हम क्या करें, तुम मेरी बात को मान ही नहीं रहे हो, मेरी बात को सुन रहे हो, तुमसे बात क्या करें। हालेलुया, यही हम कहते हैं ना। तो ये तो हम संसार की बातें हैं, ये हम लोगों को नाशवान की बातें हैं। आमीन। जो परमेश्वर अपने पवित्र शास्त्रों में बात कर रहा है, अपने वचनों के द्वारा बात कर रहा, अगर हम उस बात को, उस वचन को अपने जीवन में हम नहीं लागू करेंगे तो फिर परमेश्वर हमें क्या कहेगा। जैसे हम एक दूसरे को कह रहे हैं, वैसे परमेश्वर कहेगा कि मेरे वचन को नहीं थाम रहे हैं, मेरे बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो इनके जीवन में क्या आशीष जाएगी। आमीन। जब तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता हूं। आमीन। तो इसलिए मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर के वचन को बहुत गौर से सुनो, क्योंकि यही मुझे जीवन देने वाला है, यही मुझे चंगाई देने वाला है, यही मुझे छुटकारा देने वाला है। आमीन। वचन में लिखा है, भजन सप्ताह 107 अध्याय के 20 पद में लिखा है कि मेरे वचनों के द्वारा तू क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। आमीन। चंगा होने का मतलब जानते हैं, चंगा वचन के द्वारा, वचन से आप प्रार्थना करोगे। प्रार्थना क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, पिता से बातचीत किया, और बातचीत करने के बाद लाजर कितना दिन का मरा हुआ था, 4 दिन का मरा हुआ था। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया, प्रार्थना किया, पिता से बातचीत किया, बोला यहाँ पे लोग देखें कि मैं तेरा बेटा हूं, तूने मुझे भेजा है। आमीन, हालेलुया। और उसने क्या किया, प्रार्थना किया, और 4 दिन के लाजर को बोला, हे लाजर कब्र से क्या हो जा। सामर्थ है कि अगर कोई मुर्दा होगा और विश्वास करेगा, उसका परिवार विश्वास करेगा, तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। लंगड़ा चलेगा, जन्म का लंगड़ा, पेट से पैदा हुआ लंगड़ा चलेगा, पेट से पैदा हुआ अंधा देखेगा, पेट से पैदा हुआ गूंगा बोलेगा। इस वचन में वो सामर्थ है। आमीन। कोढ़, मिर्गी, फूल, अनेक प्रकार की बीमारियां इस वचन को सुनने के बाद लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। जब इसको हम लागू करेंगे, अपने जीवन में सुनेंगे और उस पर हम चलेंगे तो आमीन, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हम आते हैं मेरे प्रिय बहनों भाइयों, ये हमारी कमियां हैं। हम आते हैं तो दरबार में अपना पूरा फैमिली छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़कर, किराया भाड़ा लगाकर, इतना समय हम सुनते नहीं, हमारा मन भटक जाता है। ये किसकी कमियां है, हमारी कमियां है। आराधनालय में पहुंचने के बाद जुटने के बाद हो, आज प्रभु जो कुछ वचन हो, भजन हो, भजन सप्ताह हो, प्रभु स्तुति हो, वो हमारे जीवन में लागू होने पाए। आमीन। और जिस दिन तुम ये प्रार्थना करोगे, जिस दिन तुम्हारे जीवन में ये वचन लागू होगा, उस दिन परमेश्वर तुम्हें श्रोमणी बना देगा। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। हम प्रार्थना नहीं करते, हमारे जीवन में शैतान काम करता है, बस तू आज प्रगति पे बस बना रहा। हालेलुया। और मैं तुझे क्या है, जो परमेश्वर के वचन है मैं तुझे सुनने दूंगा, मैं छीन लूंगा। आमीन, हालेलुया। शैतान छीन लेता है। आज हमारे जीवन में जब हम कोई बात करने लगते हैं तो शैतान हमारे अंदर से, वो हमारे जुबान से, वो शैतान क्या हमारे कानों के पहले से ही बना रखा है, घाट लगा रखा है। हालेलुया। एक जगह बना रखा है, और वो क्या करेगा, वो ले लेता है मेरे वचन। हालेलुया। परमेश्वर की हर एक बातों को वो चुरा लेता है। आमीन, हालेलुया। तो उसके लिए हम क्या करना, प्रार्थना करना, प्रभु मेरे जीवन में कोई शैतान काम न करने पाए, प्रभु मेरे कान सुनने पाए तेरे जीवित वचन। आमीन। मेरे हृदय में तेरे वचन बसने पाए, मेरे दिमाग की पट्टियों में बसने पाए। प्रभु जो आज हम भजन सुने, आज प्रभु जी हम भी सुनने लायक नहीं, सुने तो प्रभु, मगर हम भी सुनाने लायक बने।
आमीन। कितने लोग प्रार्थना करते हो प्रार्थना? हालेलुया। आज अगर प्रार्थना करते हैं सिर्फ क्या हमारे वॉलंटियर लोग ही स्तुति भजन करें? बहुत सारे बहन बीच से निकल करके भैया मैं ये प्रार्थना करूंगा, मैं स्तुति करूंगा, मैं भजन करूंगा। आमीन। हालेलुया। वचन में लिखा है सीखो और हालेलुया। ये होना चाहिए हमारे, ये नहीं है बूढ़ा है जवान है कैसा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर सबसे एक समानता प्रेम करता है, बूढ़ा हो जवान हो कैसा हो, बच्चा हो बेटी हो बेटा हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती ना। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। आज हम बताना चाहता हूं, आज हमारे से सरंगी ढोल मजीरे जो सितार होते हैं तारे होते हैं 10 तार वाले बाजे हमारे पास है, हमारे अंगुलियां जो ये 10 तार वाले बाजे हैं, इससे खुदा बहुत प्रसन्न होता है। आमीन। वचन में लिखा है मैं तेरे को 10 तार वाला बाजा दिया। हालेलुया। 10 तार वाला बाजे का मतलब है हमारी जो तालियां होती है और जो हम बजाते हैं ये 10 तार वाला बाजा है। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। सारा परमेश्वर ने इसमें कलाकारी नहीं दिया है, इस ढोल के अंदर कोई कलाकारी नहीं है, सारा कलाकारी परमेश्वर ने हमारे इन हाथों में दिया है। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। तो आप लोग जैसे गाते हैं अभी भजन गाए तो इसको कुछ सीखना है। हालेलुया। ये हम क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? क्योंकि हमारा ध्यान हमारा मन इस परमेश्वर की ओर नहीं रहता है। हालेलुया। अभी देखो कोई संसार का लौगई होने लगे, कोई शादी विवाह पड़ जाता है, उसमें एक ही दिन में लोग सीख लेंगे। एक कोई बारात में जाए, किसी बेटी की शादी हो, उसके यहां रहे, मायन से लेके मठमंगरा तक लेके तिलक से बारात तक रहे, हम करें 2-4 भजन सीख लेंगे वो। और आप 1-1 साल 1.5 साल दरबार में आ रहे हो, फिर भी आप 3 घंटा 4 घंटा रहते हो, फिर भी मैं देखता नहीं कोई ऐसा नहीं बहन है कि भाई मैं स्तुति करूंगा भजन करूंगा। आमीन। क्योंकि हमारी कमियां हैं। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। हमारा ध्यान हमारा मन परमेश्वर की ओर नहीं रहता है। हालेलुया। ये जरूरी है मेरे प्रिय बहनों भाइयों, अगर हम परमेश्वर के पास आए हैं तो। आमीन। चले निकालेंगे भजन सप्ताह 115 अध्याय को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। भजन संहिता 115 पृष्ठ संख्या 741। एकमात्र सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। हे यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जात जात के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। इसको आप सिर्फ 7 तक पढ़ेंगे, ठीक है? भजन सप्ताह सिर्फ 7 तक पढ़ेंगे बस। हालेलुया। हालेलुया। फिर से आप पढ़ोगे। शुरू में क्या लिखा है राइटिंग में, शुरू हेडिंग में क्या लिखा है? एकमात्र सच्चा परमेश्वर। एकमात्र सच्चा परमेश्वर। परमेश्वर। आगे बढ़ेंगे। हे यहोवा हाँ। हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। हालेलुया। दाऊद कह रहा है कि हे परमेश्वर हमारी नहीं, अपनी महिमा अपनी सच्चाई और करुणा अपनी दया के निमित्त तू कर। आगे बढ़ेंगे। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर। देखिए हम आते हैं कहाँ? दरबार में आते हैं ना, हम चंगाई छुटकारा नहीं पाते तो हर एक जात लोग हमें क्या कहते हैं? अरे तुम यीशु मसीह के दरबार में जाते हो, परमेश्वर के दरबार में जाते हो, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? अगर तुम्हें होता तो क्या करता? चंगाई और छुटकारा तुम्हें दे देता। और ये किसके कारण लोग कह रहे हैं? हर एक जात लोग किसके कारण कह रहे हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? हालेलुया। किसके कारण? हमारे कारण। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को हम सुन ही नहीं पा रहे हैं।
हमारा मन कहीं और भटक जाता है, एक संसार के जैसा। आमीन, हालेलुया। एक संसार का हम व्यक्ति आपको बताना चाहता हूं, एक संसार का व्यक्ति कैसा है। ठीक है, हम देखिए, हम हर एक धर्मों को सम्मान करता हूं, मानता किसका? यीशु मसीह, खुदा को मानता हूं ना। मैं किसी को धर्म को तो विरोध नहीं करता ना, हम किसी के धर्म को विरोध नहीं करता, सम्मान करता हूं ना। हाँ भाई, तुम जिस धर्म को मानते हो मानो, मगर हम किसको मानते हैं? हम तो यीशु मसीह को मानते हैं ना, प्रभु को मानते हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, एक हम आपको बताना चाहता हूं, हमारा मन कहां से भटक जाता है, कैसे एक संसार का व्यक्ति कैसे करता है। अगर एक संसार का व्यक्ति आंख को बंद किया है और क्या कर रहा है? पूजा कर रहा है, वो घंटी को हिला रहा है ना। कोई व्यक्ति आया, नहीं दिखाई पड़ा, ठीक है, वो आवाज दे रहा है, यहाँ पर वो अपना बना रखा है पूजा करने के लिए ना, और वो क्या है? अपना पूजा कर रहा ना। और कोई व्यक्ति आया, आवाज दे रहा है, दीदी ये आपकी गाय जो है, आपका बछड़ा टुटाकर गैया को दूधवा पी जा रहा है। हाँ, ये बोल रहा ना, वो बगल वाले बोल रहे ना, कोई बोल रहा है ना दरवाजे पे आकर, अरे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर इनका ध्यान यहाँ होना चाहिए ना, पर करे अरे क्या कर दिया है, देख ला पूरा दूधवा पी रहा है। हाँ, आज यही चीज हमारे जीवन में है। आज यहाँ से वचन को बता रहे, गवाही को बता रहे, तुम्हारा ध्यान बनता है। दीदी को बैठे नहीं, सर तो भाई नहीं भैया, ये हमारा ध्यान हो जाता है। ये हम फिर कहा संसार में और मुझ में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, अगर हम बैठे परमेश्वर की संगति में, सिर्फ हम परमेश्वर की ही बात करें। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, भजन सप्ताह पहला अध्याय में, रात दिन यहोवा की व्यवस्था में। जब तुम खेत में थे तो वही सब कुछ अपना फैसला कर लेते, अब यहाँ आए हो फिर भी तुम्हारा ध्यान कहाँ है? खेत में। हालेलुया, तो वचन हमारे जीवन में कहाँ जाएगा? हमारे जीवन में कहाँ लागू होगा? आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम 6 दिन अपने सारे कामकाज करना, सारे। अब यहाँ पर मैं स्तुति भजन वचन को सुनना है, तो यहाँ हम खेत लेके बैठ गए, बेटी बेटा लेके बैठ गए, कहीं कुछ लेके बैठ गए। हालेलुया, नहीं मेरे प्रिय बहन भाइयों, ये सारा व्यर्थ है। जब हम बैठे तो हम परमेश्वर के सीधा वचनों में हम लगे रहे। हालेलुया, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की स्तुति और भजन को। नहीं तो कह रहा तेरा परमेश्वर कहाँ है? हर एक जात के जात लोग करें कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। और वचन में राइटिंग में शुरुआत हेडिंग में लिखा है, एकमात्र ही परमेश्वर। आमीन, हम सबका परमेश्वर मात्र है। हालेलुया, परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ कह रहा हर एक जात कह रहा तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? आगे पढ़ेंगे इसी वचन को। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, हाँ, उसने जो चाहा वही किया है। क्या है? जो चाहे वही किया। जब उसके हम बात को हम मानेंगे तो वो जो चाहेगा, जो मैं कहूंगा वो परमेश्वर करेगा मेरे जीवन में। आमीन। मैं बोलूंगा प्रभु हम तेरे हर एक वचन को मानूंगा, प्रभु हम तेरे हर एक कहने पे चलूंगा, प्रभु हम अपने बेटे के लिए, बेटे के लिए या भाई के लिए, हम किसी के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रभु मेरी प्रार्थना को। आमीन, आमीन। तो जो वो चाहेगा वो होगा। हम भी, हमारा भी कर्तव्य है सहने का। आमीन, आमीन। हम भी अगर प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसके बात को मानेंगे तो वो हमारी बात को जरूर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ेंगे। उन लोगों की मूर्ति बनाई हुई कौन बनाया है? मनुष्य। बोलो, मनुष्य। मगर हमारे परमेश्वर को कौन बनाया? हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर आकार है। हालेलुया, उससे कोई बना सकता? जो दुनिया को रचना करता है उसको कोई बना सकता है क्या? हालेलुया, उसे कोई नहीं बना सकता। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हर एक जितनी भी मूर्तियां हैं ये मनुष्य बनाई। हालेलुया, वो मनुष्य बनाकर। हालेलुया। आज बताइए, एक सबसे ज्यादा महत्व अपने बेटी बेटा को देते हो, मगर लोग बात क्या है, अपने बेटी बेटा की पूजा नहीं करते, अपने हाथ की बनाई। हालेलुया, अपने माँ बाप की पूजा नहीं करते, हाथ की बनाई। आमीन। वचन में लिखा है सबसे पहला नंबर अपने माता और पिता का क्या करना है? आदर और सम्मान।
आमीन, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे। उनके मुंह तो रहता है हाँ। परंतु वे बोल नहीं सकती। क्या मुंह रहता है ना, परंतु बोल नहीं सकती। नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप शांतिपूर्वक जाकोगे, जागने के बाद जैसे सीधा आप क्रॉस होगे तो पुराने फाफा में वहां देखो मूर्तियां बनती रहती हैं। हालेलुया। एक दिन देखा मैंने, इधर गोहरी क्या कहते हैं, सवारी जा रही थी और मैं टेम्पो बैठक में इलाहाबाद जा रहा था। एक व्यक्ति ने क्या है, हनुमान जी की मूर्ति बना रहा था और वो आंख में रिंच लगा के ऐसे कर रहा था। हम अभी कोई देखेगा भक्त तो इसको बहुत मार मारेगा कि बताओ तू हनुमान जी क्यों आंखें फूट रहा है, मगर वो बना रहा था। हालेलुया। रिंच लगा के बना रहा था, वो छेनी लेके बना रहा था। हालेलुया। वचन में लिखा है मुंह तो होते हैं मगर बोलती नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे। उनके आंख तो रहती है हाँ। परंतु वे देख नहीं सकती। पानी पी ले। परंतु देख नहीं सकते। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती। कान तो रहते हैं परंतु सुन नहीं सकते हैं। उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकते। नाक रहते हैं मगर सूंघ नहीं सकते हैं। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते। फिर से पढ़ेंगे। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते। हालेलुया। मतलब हाथ रहते हैं, उनके हाथ है, स्पर्श नहीं हो सकते हैं, डोल नहीं सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और आगे। उसके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते। पांव तो रहते हैं मगर वो चल नहीं सकते। और आगे। और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते। अपने कंठ से मतलब अपने जुबान से कोई भी शब्द नहीं निकाल सकते। जैसे बस हालेलुया। सात तक। हाँ, हालेलुया। इसके बारे में 18 तक ये वचन दिया गया है। आमीन, हालेलुया। कि ये क्या क्या नहीं कर सकते। हालेलुया। आज मैं आपको कई बार बताया मैंने कि देखिए बहुत सारे क्या है, परमेश्वर ने बहुत सारे लोग भक्ति किए और परमेश्वर ने उन्हें चुना है। आमीन। सुनने के बाद आप पाए हो और आशीष पाए हो, परमेश्वर का चंगाई पाए हो, छुटकारा पाए हो, आपको परमेश्वर ने आजाद किया है, फिर भी परमेश्वर के वचनों को आप गौर नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। जो बच्चा होता है बड़ा हो जाता है, फिर क्या माँ के पेट में जा सकता है? नहीं जा सकता। आज आप परमेश्वर ने तुम्हें चंगाई दिया, छुटकारा दिया, जो बीमारी निकल गई, वो बीमारी फिर तुम्हारे अंदर क्यों आ सकती? क्या कमी है? हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत तुम्हारी कमियां हैं। परमेश्वर ने जो बीमारी को डांटा है, जिस रोग को परमेश्वर ने डांटा है, वो हमारे जीवन में नहीं आ सकता। इसको हमको कोशिश रखना चाहिए ना, क्योंकि हमने बहुत झेला हूं, बहुत दुख उठाया, बड़ी मुसीबत उठाया, तब जाके हमने आशीष और चंगाई और छुटकारा पाया ना। हालेलुया। फिर हमारी क्या ऐसी कमी है जो हमारे फिर जीवन में वो बीमारी आ गई? वचन पे नहीं सुनने पर, वचन को नहीं सुनने पर। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को हम समय देते हैं मगर उसके बातों को मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये कमियां हैं। आमीन, आमीन। बराबर संगति नहीं करते हैं, यही कमियां हैं। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैंने देखा हूँ ये 10-15 साल के बीच में, 20 साल के बीच से मैं देख रहा हूँ, जब तक व्यक्ति बहुत सीरियस रहेगा, बहुत समस्या में रहेगा, बुधवार हो, शुक्रवार हो, संडे हो, वो संगति नहीं छोड़ेगा। जैसे परमेश्वर उसे आशीष करता, चंगाई करता, 6 महीना के बाद वो दिन को भूल जाता है, फिर वो बराबर संगति नहीं आता है। यही हमारा कारण है, यही चीज हमारे जीवन में फिर वो शैतान काम करता है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये चीज हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय बहनों भाइयों। हालेलुया। हालेलुया। पता है ये हम लोगों को, नबियों को, पास्टर लोग, पादरी लोगों को क्या है जो हम आप लोगों के लिए कहते हैं कि मेरे प्रिय बहनों भाइयों बराबर संगति में बने रहो। बहुत बड़ी कोई आपके जीवन में समस्या आ जाए तब आप भवन को छोड़ सकते हो, तब आप क्या है संगति को छोड़ सकते हो, और वो भी आप अपने अगुआ से
क्या करो, प्रार्थना लो कि सर आज नहीं आ पाएंगे, हमारे पास ये समस्या है, ये दिक्कत है, और उसके लिए आप दुआ भी करो। आमीन। आमीन। प्रार्थना भी करो। हालेलुया।